जय हिंद साथियों। आप देख रहे हैं सच्ची खबरें। साथियों, हम बात करेंगे बांग्लादेश पर। इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह उन पर अत्याचार किया जा रहा है जो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी साथियों। पहले पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया था, हिंदुओं को जान से पीट पीट कर मार दिया गया था, उनकी बहन बेटियों को घर से खींच खींच कर उठा ले गए थे ये कट्टरपंथी जिहादी जो थे, उसी प्रकार इस समय बांग्लादेश में हो रहा है साथियों। बांग्लादेश में कुछ समय पहले भी हुआ था, सरकार के ऊपर प्रदर्शन किए थे लोग, सरकार का विरोध किए थे, फिर शेख हसीना को वहां से खदेड़ भी दिया था साथियों। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, वो आरक्षण को लेकर वहां पर कुछ विवाद हुआ था। ये कट्टरपंथी जिहादी रोड पर निकले और सरकार के प्रति प्रदर्शन किए और सरकार को गिरा भी दिए। वहां से शेख हसीना अपनी जान बचाकर भारत में आकर ठहरी साथियों। तब उनका जान बचा जाकर, और उनके ऑफिस में जो भी कार्यालय था उसमें घुस घुस कर किस तरह से दुराचारी अत्याचारी साले किस तरह से वहां पर कारनामा किए, वो आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ही वीडियो वायरल हो रहा था, लेकिन इस समय फिर हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है साथियों। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके सरकार गिराने के बाद भी हिंदू को टारगेट बना लिया गया साथियों। हिंदू परिवार को टारगेट बनाया गया, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी, उनका कोई भी गुनाह नहीं था, लेकिन उनको सजा इस तरह से भोगना पड़ रहा है जो कभी किसी को जीवन में भोगने को ना मिले। साथियों, हम आपको बता दें, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, तो आप सभी लोग देख रहे हैं, ये जो कट्टरपंथी जहां बहुसंख्यक हैं वहां पर दूसरे धर्म को टारगेट बना ही लेते हैं साथियों। पाकिस्तान की बात की जाए तो वहां पर एक समय था जब 22% हिंदू हुआ करते थे, लेकिन इस समय पर 1% हिंदू बचे हैं साथियों। वहां पर जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, जिस तरह से अत्याचार किया गया हिंदुओं के ऊपर, वो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी साथियों। वहां पर तलवारों से काट दिया गया, लोगों को लाठी डंडे से पीट पीट कर मार दिया गया और बहन बेटियों को छीन ले गया साथियों। ये कट्टरपंथी इस तरह से अत्याचार किए कि वहां के बहुत से लोग जो हिंदू धर्म के लोग थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया और बहुत लोगों को वहां से पूरा तरह से खत्म भी कर दिए साथियों। उसी प्रकार से इस समय बांग्लादेश में हो रहा है साथियों। आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, कई ऐसे वीडियो भी देख रहे होंगे जो कि बहुत शर्मनाक व दर्दनाक वीडियो है साथियों। इस समय बांग्लादेश की हालात ऐसी बनी हुई है जो कि पूरी तरह से हिंदुओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। वहां के जो भी कट्टरपंथी नेता हैं, जो भी कट्टरपंथी समाज के लोग हैं, वो पूरी तरह से धमकियां दे रहे हैं और रोड पर निकलकर युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हैं और मारते हैं साथियों। इस तस्वीर में आप देखिए, ये युवा भाग रहा है अपनी जान बचाकर, लेकिन ये जो कट्टरपंथी हैं घेर कर कई झुंड में आते हैं और इन्हें घेर घेर कर इनकी हत्या कर देते हैं साथियों। और घर में घुस घुस कर हिंदू परिवारों को हमेशा टारगेट बनाया जा रहा है दोस्तों। जब से वहां की सरकार बदली है, शेख हसीना जी को हटाया गया है, ये जो नए प्रधानमंत्री ये कट्टरपंथी जिहादी जो बना है, इसके चलते इस समय और ज्यादा वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश से हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कुछ कट्टरपंथी वहां के बयान भी दे रहे हैं जो आपने सुना भी होगा। वो लोग बोल रहे हैं, जहां पर हिंदू दिखे उसका सर कलम कर दो। हिंदुओं का सर तन से जुदा करने का फंडा बहुत तेजी से चल रहा है दोस्तों। बांग्लादेश में ही नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश, ये तीनों ऐसे देश हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं, वहां पर हिंदुओं को रहना गुनाह है साथियों। इनके धर्म में ये भी बताया जाता है कि कुछ ऐसे शब्द भी लिखे हैं जिन्हें पढ़कर इनकी कट्टरपंथीता और तेजी से जागृत हो जाती है साथियों। तो इस समय वहां पर इस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन भारत के कुछ ऐसे कट्टरपंथी व जिहादी नेता भी हैं जो उन पर कुछ टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं साथियों। वहां पर हिंदू पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और वहां के बाद भारत का नंबर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है।
इसलिए अभी रुका हुआ है साथियों। वहां पर लाइव आकर ये मौलाना कुछ कट्टरपंथी लोग बयान भी दे रहे हैं कि यहां से पूरी तरह से खत्म करने के बाद, हिंदुओं को यहां से पूरी तरह खत्म करने के बाद भारत पे चढ़ाई होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक हैं हिंदू, इसीलिए भी रुका हुआ है मामला। अब तक यहाँ कब ना शुरू हो जाता। दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं, भारत की ही बात कर रहा हूँ, कई प्रदेश में जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं वहां पर हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है साथियों, क्योंकि ये कट्टरपंथी जिहादी जहां जहां पर बहुसंख्यक हुए वहां पर दूसरे धर्म को रहना गुनाह कर दिए हैं साथियों। उनके साथ जिस तरह से अत्याचार व दुष्व्यवहार कर रहे हैं वो देखकर आपकी रूह कांप जाएंगी साथियों। जहां जहां पर ये कट्टरपंथी अधिक संख्या में हैं वहां पर हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई जितने भी धर्म वाले हैं वो अपने मकान पर लिख लेते हैं कि यह मकान बिकाऊ है। वो मकान वहां से छोड़कर पूरी तरह से भागना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इतना प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ इतना अत्याचार किया जाता है कि वो रह नहीं सकते वहां पर। उनके बहन बेटियों को खींच ले जाते हैं ये जिहादी लोग। देख रहे हैं बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। वहां की बात यहाँ के जो भी कट्टरपंथी नेता हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारत में ही जातिवाद में लोगों को बांटकर गृह युद्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं साथियों। आप सभी लोग देख रहे हैं इस समय देश में किस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जिस जिस जगह पर हिंदू बहुत अल्पसंख्यक हो गए हैं उसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है साथियों। आप लोगों ने कई जगहों पर तस्वीर देखा होगा सोशल मीडिया पर, जहां जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां पर मकानों में लिखा मिला होगा आपको यह मकान बिकाऊ हैं। कई जगहों से हिंदू अपना घर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें वहां बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये सब बातें यहाँ के कट्टरपंथी जो नेता हैं उनको नहीं दिख रहा है साथियों। वो यहाँ पर लोगों को आपस में बांटकर गृह युद्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपने सत्ता के चक्कर में, अपनी कुर्सी के चक्कर में आने वाला समय भविष्य कैसा होगा लोगों का, इसका उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो सीधा अपनी सत्ता के मोह में, अगर देश में जो भी हो देखा जाएगा, वो सत्ता के मोह में कुछ भी कर सकते हैं साथियों। आपको बता दें जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ ठीक उसी प्रकार से बांग्लादेश में हो रहा है। हिंदुओं को पतन किया जा रहा है, हिंदुओं को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। लेकिन भारत देश में अभी रुका हुआ है मामला। कई बार ऐसा बयान भी आया था, आप लोगों ने सुना होगा, जब पहले बार बांग्लादेश में शुरू हुआ था, हिंदुओं को टारगेट बनाया गया था, तब यहाँ पर हुआ था कि इसी तरह से हिंदुस्तान में भी मोदी जी को भागना पड़ेगा और हिंदुओं को एक तरफ से निपटाया जाएगा साथियों। ठीक उसी प्रकार उनकी सोच है। जिस दिन हिंदू बहुत अल्पसंख्यक होंगे उस दिन उनकी मंशा भी पूरी होगी। लेकिन आप सभी से आग्रह है साथियों, आप लोग एक रहें, नेक रहेंगे। इस बयान को सुनकर बहुत नेताओं को मिर्ची लग रही थी साथियों। जब योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि अगर बटोगे तो कटोगे, इस बयान को सुनकर बहुत नेताओं को मिर्ची लग रही थी। उस पर कई गलत टिप्पणियां भी की लोगों ने, लेकिन ये बात सत्य है, अगर बटोगे तो पूरी तरह से कटोगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। कोई आपको बचा नहीं पाएगा, क्योंकि ये जिहादी जो कट्टरपंथी है ये सीधे पूरे धर्म को भी टारगेट बनाते हैं। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो, किसी भी धर्म का हो, अगर इस्लाम धर्म का नहीं है तो उसे टारगेट बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में सभी धर्मों को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है साथियों। आप लोग इस समय देख रहे हैं न्यूज पर व सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हैं कि वहां पर इस्लाम धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म वाले हैं, आप बौद्ध बने, सिख बने, ईसाई बने या हिंदू बने, आपको टारगेट बनाया जाएगा। आने वाले समय में आपके लिए खतरा होगा जरूर साथियों। आप कमेंट में जरूर बताना जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसे जल्द ही रोका जाए या अभी उस पर क्या प्रक्रिया होनी चाहिए साथियों। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताना साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।